आपने यह बात सुनी होगी कि जहां भगवान हनुमान का नाम लिया जाता है वहां भूत प्रेत पास नहीं आते। हमारे मुंबई शहर में एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला किस्सा है। जुहू का एक इलाका ऐसा था कि जहां रात होते ही कोई नहीं जाता था। वह जगह डरावनी हद तक खौफनाक थी और उसका एक काला अतीत था। इस जगह के बारे में एक कहानी इतनी भयावह है कि इसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत से लोग जुहू की दौलत और चमक दमक को देखकर मानते ही नहीं कि यहाँ कोई डरावनी जगह हो सकती है, लेकिन जुहू के पुराने लोग इस जगह के पास से भी गुजरने से परहेज करते हैं, जिसे लोग पवन हंस क्वार्टर कहते हैं। यह कहानी 1989 में शुरू होती है, जब इस जगह पर पवन हंस कंपनी में काम करने वाले लोग रहते थे। यहाँ एक लड़की रहती थी जिसका नाम गीता था। वह बहुत खुश मिजाज और जिंदा दिल थी, लेकिन कुछ समय से वह बहुत उदास और अकेली रहने लगी थी। वह क्वार्टर के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे घंटों चुपचाप बैठी रहती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। एक सुबह सबको उस पीपल के पेड़ के नीचे उसकी जली हुई लाश मिली। उसके बाद उस क्वार्टर पर डर का एक साया छा गया। हर कोई यह जगह अस्थायी और गहन छोड़कर चला गया और यह खंडहर बन गई। जो लोग वहां से गुजरते थे उन्हें अकेली गीता की चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती थीं। वह आत्मा हर उस इंसान को अपनी दुनिया में खींच ले जाती थी जो वहां से गुजरता था। इस डर को खत्म करने के लिए वहीं हनुमान जी का एक मंदिर बनवाया गया। उसके बाद से कोई रात में वहां नहीं जाता। यह कहानी मुंबई में बहुत मशहूर है। अब बात है 2015 की, जब राजू नाम का एक जवान और बहादुर टैक्सी ड्राइवर पालघर में रहता था। एक रात लगभग 12 बजे जब वह अपनी टैक्सी के पास बैठा था, एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और उसे जुहू ले जाने के लिए कहा। राजू ने पहले मना कर दिया क्योंकि पालघर से जुहू का रास्ता बहुत लंबा था, लेकिन जब उस बूढ़े ने दोगुना किराया देने की पेशकश की तो राजू मान गया। बूढ़े ने जल्दी पहुंचने की शर्त रखी क्योंकि कोई उसका इंतजार कर रहा था। रास्ते में राजू ने उस बूढ़े से बात करने की बहुत कोशिश की, मगर वह चुप रहा। राजू को उसका रवैया अजीब लगा। फिर बूढ़े ने अचानक पूछा, आज कौन सा दिन है? राजू के जवाब न देने पर उसने कहा, आज अमावस्या की रात है। राजू ने यह सुनकर हैरानी जताई क्योंकि अमावस्या की रात को लोग घर से नहीं निकलते। कुछ देर बाद उस बूढ़े ने एक पेड़ के पास राजू को रोकने के लिए कहा। उसने कहा, बेटा, इस पर बहुत अच्छे फूल हैं, जिससे मिलने में जा रहा हूं, उसे ये बहुत पसंद है। राजू को बेचैनी महसूस हुई, लेकिन वह फूल तोड़कर ले आया। जब वे जुहू के करीब पहुंचे तो उस बूढ़े ने पवन हंस क्वार्टर का जिक्र किया। आया। राजू ने उसका नाम सुनते ही पहचान लिया और डर से कांपने लगा। उसने पूछा, आप उस जगह की बात कर रहे हैं? वह तो इंसानों के लिए जहन्नुम है। बूढ़े ने यह सब अफवाह कहकर बात खत्म कर दी। राजू ने टैक्सी गेट पर रोकी और कहा कि वह अंदर नहीं जाएगा। बूढ़ा आदमी बिना पैसे दिए अंदर चला गया। गुस्से में आकर राजू अपने पैसे लेने के लिए अंदर भागा, यह भूलकर कि वह एक खतरनाक जगह पर है। अंदर जाकर उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। उसने सिर्फ वही फूल बिखरे हुए देखे जो उसने तोड़े थे। डर ने उसे जकड़ लिया और वह भागने की कोशिश करने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीपल के पेड़ पर उसे एक औरत नजर आई। वह अमावस्या की रात की बात कर रही थी। वह धीरे धीरे पेड़ से उतरने लगी। राजू की जान सूख गई और वह तेजी से भागने लगा। वह गेट के पास पहुंचने ही वाला था कि ठोकर खाकर गिर गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह औरत उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी, लेकिन उसकी नजर एक जलते हुए दिए पर पड़ी जो पास ही हनुमान मंदिर में था। उसे महसूस हुआ कि वही उसकी रक्षा कर रहा है। वह तुरंत खड़ा हुआ और अपनी टैक्सी में बैठकर वहां से भाग गया। डर और बेचैनी में वह एक चाय की दुकान पर रुका। चाय वाले ने उसकी हालत देखकर पूछा। राजू ने उसे सारा किस्सा सुनाया। चाय वाले ने मुस्कुराकर कहा,
मनहूस जगह नहीं, एक हादसा हुआ था वहां। फिर उसने उसे गीता और रमेश की पूरी कहानी सुनाई। रमेश, जो गीता का प्रेमी था, उसके माता पिता ने इस लड़की को स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद गीता ने खुद को आग लगाकर जान दे दी। इसके बाद दुखी रमेश को पालघर भेज दिया गया, लेकिन वह हर अमावस्या की रात गीता से मिलने यहाँ आता था। चाय वाले ने आखिर में बताया कि रमेश ने कुछ दिन पहले पालघर स्टेशन पर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली थी। राजू के होश उड़ गए। उसे याद आया कि उसने उस बूढ़े को पालघर स्टेशन से ही टैक्सी में बैठाया था। डरते हुए उसने अपनी टैक्सी में बैठकर पीछे की सीट पर देखा, वही फूल अभी भी वहां रखे थे, और फिर उसे पीछे के शीशे में उस बूढ़े का चेहरा नजर आया। अब वह मुस्कुरा रहा था और उसके हाथों में फूल थे। वह बोला, अब चलो पालघर रेलवे स्टेशन राजू, मेरी मौत का समय हो चुका है। और टैक्सी अपने आप चलने लगी। इस कहानी का यह अंत बताता है कि मुंबई में बहुत सी कहानियां हैं जो आज भी भटक रही हैं। कभी भी किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना, क्योंकि हो सकता है कि वह इंसान हो ही ना, और वह आपको भी अपनी कहानी का हिस्सा बना ले।